कर ली सर? कर दो ये दोनों को करा गई हैं? दोनों को करा सारी केस की। अच्छा, कौन कौन सी किए थे? मुझे भूल गया कौन सी नंबर का उसको। देखो उस दिन लिखा था क्या? ठीक है। देखे? लेकिन नहीं होता कल मिल जाता है। हाँ, कोई नहीं, मैं सब लिख लेता हूँ पहले कौन कौन से। उम्मीद ये है कि सब लोगों ने कर लिया हूँ। किए क्या? आपने किए दोनों की? हाँ है ना? सर जैसे आप बताओ, एक किए कि नहीं? सब सब हो गए? कौन सा नहीं हुआ? अच्छा, हाँ ये तो। सर हाँ। सर जैसे ये 7 क्वेश्चन है इनमें मैंने इसको करेक्ट कर पोस्ट करके तो उनका फॉर्मूला लगता है ना वो वाला हाँ, वो फॉर्मूला। मतलब साइन वेव का होता है ना। अच्छा, आप लोगों ने किए फिर तो ये। चलिए मुझे बताओ, मुझे कौन सा करना है। अगर सब हो गए तो बहुत बढ़िया। आगे हो अगर गया। ये हो गए होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर 7 वाले दूंगा तो करेक्ट। चलिए सेवंथ वाला करते हैं। वो आज सर जिनकी क्लास थी ना वो आए थे बस। हाँ तो वो मना कर देता सर। हाँ तो इसलिए ये कह रहे कि आप आ जाओ, चलो मैंने कहा मैं आ जाऊं। तो सेवंथ वाला है जी तुम्हारी क्लास। y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन
1 माइनस कोस 2x और आपके पास dx। देखिए ये जो कोस 2x है, हमें इसमें करना क्या होता है, इसमें 1 माइनस हो या आपके पास 1 प्लस हो, तो इस वाले टर्म में, इस वाले क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि पहले वो किसी तरह से हमारा 1 खत्म हो जाए। मतलब यहाँ पे चाहे आपके पास 1 माइनस आ जाओ या आपके पास यहाँ पे कोस 2x प्लस 1 आ जाए या -1 आ जाए, तो किसी तरह से हम ये प्रयास करते हैं कि ये 1 हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि ये 1 जब तक रहेगा तब तक हम लोग इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसको खत्म करने का बेस्ट तरीका वही है कि हमें कोस 2x का एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, जिसमें आपके पास +1 आता हो, क्योंकि आपके पास -1 आता हो, तो -1 से आपके पास 1 माइनस है, तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे -1 से 1 का आपको खत्म हो जाएगा। तो इसके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स ये वाला होता है, और इसका ये यहाँ पे स्क्वायर आता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक आपके पास एक है कि एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 2 को स्क्वायर प्लस 1, और एक होता है जिसका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। ये इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 2 को स्क्वायर एक्स प्लस 1, और तीसरा है को स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो इसमें हमें देखिए किस वाले को रखें, मान लिया हम ऊपर वाले को रखें या बीच वाले को रखें, तो ये इसको रखें जिससे हमारा काम बन जाए। अगर हम इस वाले को रखते हैं, तो इस वाले को रखने से हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, जिसका हमारा आराम से इंटीग्रेशन हो जाए। एक तो हमें ये देखना होता है, दूसरा दूसरा हमें देखना होता है कि इसमें मान लिया हमारा इजिली 1 भी कैंसिल होना चाहिए। अगर देखो हम ये कोस टू थीटा का यहाँ पे मान रखते हैं, ये वाला वैल्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, +1 है, या आपके पास -1 बाहर है तो -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ टर्म माइनस की आएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं ऊपर वाला, अच्छा इसलिए नीचे वाला नहीं। तो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं ये वाले, इसमें ये वाला पुट कर दिया तो y इक्वल टू 1/1 माइनस ये वाला रखेंगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आपके पास ये dx टू द इंटीग्रेट। अब आप देखेंगे जैसे 1 से आपके पास 1 हुआ, ये प्लस का हो गया, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 से 1 आपके पास घट जाएगा, इसको यहाँ काटो नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसा कहते छोड़ देते हैं, ये वाला इसको घटना कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास 1/2 आ गया, और ये साइन स्क्वायर एक्स, और आपके पास इंटीग्रेट dx। तो 1/2 तो बाहर ले लिया आपने, 1/sin² होता है cos² किसका। अब आप ये देखो कि हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन है क्या कि जिसमें cos² का डायरेक्ट हो। देखो मैं लिखा है कोट वाला होगा सर, -4 है ना, -4 -4 आता है। तो भाई देखिए यहाँ cos² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, बस ये होता है 1/2 माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस सी तो है ही, बस ये आंसर आ गया, लिखो जी। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके, ये 1 हमें खत्म करना होता है, लेकिन खत्म करने के साथ साथ में हमें इसमें यहाँ पे ये भी देखना होता है कि जो हमारे पास टर्म बचेगी क्या उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, ये भी देखना होता है। लिखो। उम्मीद है जो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने सब लर्न कर लिए होंगे, ये क्या नहीं। चलिए कोई नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा रोज रिवीजन करते रहे तो तब ठीक रहता है। ये चीजें जो है ना ब्रेन में एकदम सेट नहीं होती, इसको टाइम लगता है सेट होने में, इसलिए रिवीजन बेस्ट है, सबसे बढ़िया जो है वो रिवीजन। तो बाकी तो सब हो गए होंगे, तो जी है। देखिए ये जो क्वेश्चन देने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो जो न्यूमेरिकल्स में आपको करने पड़ेंगे आगे, वो शायद आपकी आदत हो जाएगी और आप इसको आराम से कर पाएंगे। ये तो सबने लिख ही लिए थे क्वेश्चन से लिख करके।
बस यही थे, और भी थे कोई? चलो मैं लिमिट वाले दो तीन और कर देता हूँ, इसमें हमें जो सर जैसे एक क्वेश्चन है ये 8 वाला, हाँ 1/x है, हाँ तो अब x को ऊपर ले जाऊँ, x बार -1 कर सकते हैं? हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट से log x आता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x है। देखो, देख e की पावर x का भी सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जब एक का सेम रहता है या 1/x का log x होता है, तो फिर प्लस सी है सर। तो 1/log x का फिर डायरेक्ट लिखिए आगे। ये है। हाँ, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनके डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। अगर आप उसमें आपने अपना मेथड लगा दिया तो फिर गलत हो जाता है। देखिए, हमें जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, तो हमें करना ही है। और उस पे कोई आंसर, कोई क्वेश्चन है नहीं उसके बाद कि हम क्यों करें सम्मान। तो जैसे नॉर्मली जब कोई सही से टीचर अगर हो जिनका सम्मान करते हो, सबका तो साथ ना करते होंगे। अपने जीवन में एक दो टीचर तो ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब बिना कुछ कहे हाथ पैरों में चला जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे कुछ होंगे तुम्हारे जीवन में एक आध टीचर कि जैसे हमें मन करता है उनके पैर छूने का, मतलब पूरा सम्मान है उनके लिए। तो ये कोई सिखाता नहीं है। तो वैसे ही 1/x है, तो कुछ हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं कि आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आप उसका उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये होगा। इसमें से अगर कोई और करना हो तो बताओ, नहीं तो मैं ड्रॉप करता हूँ। उम्मीदें हो गए होंगे। फिर भी अगर नहीं होंगे तो कल संडे है, आप उसे देख लीजिएगा। मंडे को मेरी क्लास होगी, फिर मंडे में करते हैं। अभी हम लोगों ने केवल दो क्लास देखी, और आपको मैथ समझ में आ। लेकिन जब आप लोगों ने 11th में एडमिशन लिया होगा, उस समय आपको लगता होगा कि मैथ कितना टफ है, नहीं लेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। 50% बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो बायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें मैथ समझ में नहीं आता, डॉक्टर बनने के लिए नहीं। 50% बच्चे इसलिए बायोलॉजी लेते हैं कि उनको मैथ समझ में आता ही नहीं। और उसके पीछे क्या है कि उसकी जो बेसिक्स है वो लोग नहीं बताते। बस यही यही परेशानी होती है। देखिए, हम लोग ये लिमिट वाले ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, ये है y = 1:2 और x⁴dx। देखो, ये लिमिट वाले, लिमिट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। इसमें कोई शेष बचता भी नहीं है, मतलब कोई भी चीज है। जैसे हम लोग इस वाले में, पहले वाले में सी लिख देते थे कांस्टेंट, तो वहां पे कुछ टर्म जो है हमारी बच जाती थी, हम उसमें डाल देते थे। या कुछ कमी रहती थी, कुछ कमी रहती तो हम लोग उसमें उसको छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ जब लिमिट आ जाती है तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मेथड इसका सिंपल वही है कि वही इसमें 4, और आपके पास 4+1, और आपके पास 1:2। तो ये तो बाहर ले लें आप, 5 आ गए, तो यहाँ बची 5। ये 1:2, तो यहाँ पे 1/5, और ये आपने 2 की पावर 5, और यहाँ पे 1 की पावर, तो भाई 1/5 और 2 की पावर कितने बैठे, ये हो गया 32। तो है ना, और है नहीं? अरे नहीं नहीं, 2 2 4, +8। हाँ हाँ, ये होता है, तो 30 है ना।
31 upon 2. 4 8 2 16 32 ही आ रहा सर। बस ठीक है, बस ये आंसर हो गया। क्या होता है इसको उसमें भी कर सकते हैं आप, डेसिमल में 6.2, ये वाला आंसर। आ जाओ। y इक्वल्स टू dx x और आपके पास 1। देखिए सबसे पहले कोई भी जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी उसका एक सरलीकरण कर देते हैं। सरलीकरण का देखो, इसकी पावर कितनी 1/2, ऊपर जाएगी 1/2 माइनस का, यस सर। लो जी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आराम से आप कर सकते हैं। यस सर। 31 upon 2. फिर थर्ड देखेंगे आप, तो y ये इसमें जो देखो जी, साइन एक्स का क्या होता है इंडिकेशन, साइन एक्स का हाँ मतलब कौन सा है? लेकिन माइनस का प्लस का सर प्लस का प्लस का ही होगा ना, माइनस का होगा। माइनस का अच्छा साइन से पॉसिबल है कि जब माइनस आएगा। नहीं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यस सर। तब साइन का कोस प्लस का आता है, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस आता है। तो ये हमने इसको भाई इंटीग्रेट, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, लेकिन माइनस का माइनस को हम यहाँ भी ले लेते हैं, बाहर वैसे बाहर ले ले ज्यादा बेहतर है, ये बाहर ले लिया। तो उसके बाद जो है कोस, भाई आपको बताते कि जो यहाँ टर्म होती है ये उसकी लिमिट होती है, तो 5/2 उसकी जगह आ जाएगा, और आपके पास ये कोस 0, भाई कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 पक्का, सर पक्का और 0 की 1 तो भाई +1 आंसर आ गया। लो जी +1 आंसर। भाई कुछ समझ में आ रहा सबको, सर। हाँ नहीं समझा, हाँ भाई पीछे क्या नाम बता, तुम्हारा नाम भूल गया, आसिफ, समझ में आया, खड़ा हो जाओ, समझ आया नहीं, अभी अभी बताते हैं, दोबारा बताते हैं। पूछो, इसमें कोई ये देखो, आप लोग खुद दुखी करना चाहिए हम लोग, लेकिन उसके लिए खुद दुखी होना पड़ेगा पहले। हाँ जी दोबारा रिपीट करेंगे। बैठ जाओ, लिख लो, लिख अभी बता, देखो सीखना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन है नहीं। जब भूख लगती है तो खाना चाहिए, नींद अगर आती है तो सोना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। कब तक कब तक डालोगे मुंह में पानी, सोना ही पड़ेगा तब भी। हाँ जी हो गया, लिख लो जल्दी। वैसे नोट्स तो जो है आप जो इस नोट में लिखते होंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी की, तीनों ही लाया करो। मान ले बाई चांस इधर एक आध कोई नहीं आया तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, तो चांस, अब जैसे मुझे उस दिन तबीयत खराब हो गई, फिर वो मेरी क्लास उस सर ने ली होगी दूसरे वाले सर ने, हाँ तो फिर वही जैसे अभी आज सर कहीं बाहर चले गए तो फिर मुझे भी इन्होंने बुलाया। देखो जी, ये भाई सिंबल जो है हमारा, ये सिग्मा से बना है, इसको मैंने फैला दी तो ये वाला सिंबल बना,
और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम चीजों का हिंदी में समाकलन कहते हैं। समाकलन मतलब जोड़ना चीजों को। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है भाई? 1 से लेके 2 तक जोड़ना है, ये इसकी लिमिट है। ये एक्स बार 4 और डीएक्स। हम किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन का या किसी टर्म का हमें समाकलन करना है तो उसका अवकलन होना जरूरी है। हाँ जी, बात ना करो। जिसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, वहां पे उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर हमें वहां पे उसका डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। और कैसे पता चले भाई? ये dx जो है किसी भी उसके जो वेरिएबल टर्म है x के आगे जिस टर्म के भी आगे d लिखा होगा तो इसका मतलब उसका अवकलन दिया हुआ है, वो डिफरेंशियल उसका मतलब होता है। ये अवकलन तो dx हो गया। अब ये dx हो गया आपके पास, ये समाकलन, तो इसका मतलब कोई दिक्कत है। फिर हम सूत्र लगाते हैं। इसका फॉर्मूला ये, जो x की पावर होती है उस पावर में एक जोड़ देते हैं ऊपर भी, और नीचे भी एक जोड़ कर लिख देते हैं। यानी x की पावर n है तो यहाँ पे x की पावर n+1। यहाँ तो x की पावर 4 है तो इसलिए x की पावर 4+1 हो गया। नीचे भी आपके पास 4+1 हो गया। और लिमिट यहाँ से हट करके अब ये बड़ा ब्रैकेट में आ जाती है। यहाँ जो बड़े ब्रैकेट में इसकी भी एक खास बात है। आपने देखा होगा, एक दिन बताया थे बहुत पहले, हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। यस सर। ये वाला होता है, ये वाला, एक और भाई एक ये वाला होता है। ठीक है, तो तीनों ब्रैकेट के बारे में मैंने बताया था या नहीं? सर पता होगा, ठीक है। बता नहीं पाए। इन तीनों का अपना मीनिंग है। तीनों ब्रैकेट का किसको कहाँ लगाना, इस ब्रैकेट को कहाँ लगाना होता है, इसको कहाँ लगाना होता है, इसको कहाँ लगाना होता है। देखिए, इस बड़े ब्रैकेट को हम तब लगा, जिसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसे तब लगाते हैं जब हमें संपूर्ण मान प्राप्त होने चाहिए। यस सर। टोटल मान हमें जब चाहिए होते हैं तो उस समय हमारे पास ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करें लिमिट या विदाउट लिमिट, तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें बीच वाले मान नहीं आते। इसमें केवल किनारों वाले जो आपके पास वैल्यू देकर रखे हैं वो वाले आते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूँ, यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी आपके पास 2 और 3 है, यहाँ पे आपके पास 2 और 3 है। दरअसल 2 और 3 वैल्यू जो है इनके, इसके जो अंदर है अगला वैल्यू, ये 2.1 है, ये 2.2, टोटल लगा के 2.9, और आपके पास 3 तक है। यस सर। तो जब हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे संपूर्ण वैल्यू है, यानी 2 भी है, उसके बीच वाले भी है। यस लेकिन जब ये वाला लगाते हैं तो इसमें केवल 2 और 3 है, बीच वाली वैल्यू नहीं आती इसमें। सर। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली नहीं आएगी। इस वाले में क्या है, इस वाले में आपके पास 2, ये 2 आपके पास 1 है, 2.1, और ऐसे 2.9, और आपके पास 3। तो इस जब भी छोटा ब्रैकेट लगाए तो केवल ये वाली वैल्यू आती है हमारी, यस सर। बीच वाली, बाहर वाली नहीं आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, खासकर मैथमेटिक्स में। जब हम लोग ब्रैकेट से लगाते हैं तो इन चीजों का ध्यान कहाँ रखते हैं? तो अगर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो वहां पे हमें उसकी जो टोटल वैल्यूज है वो हमें हमारे पास होनी चाहिए या फिर हमें मिलती। तो भाई हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हमने पावर जोड़ दी, नीचे वाला जो है इसको बाहर ले लिया। और ये जो हम लार्ज लिमिट्स होती हैं इसको हम इसकी जगह रखते हैं जो हमारा वेरिएबल है। यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसकी जगह ये पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 रख दिया एक्स की जगह, और आपके पास दूसरी बार माइनस रखा, और आपके पास 1 की जगह 1, इसकी एक्स की जगह 1 रख दिया, ये वाली लिमिट, और उसकी जो पावर वो सेम रखा हुआ। तो जहां पावर है वो एच रहेगा, बाकी जो वैल्यू है वो आपकी बदल जाएगी। बस 2 की पावर 5 32 होता है, और 1 की पावर 5 के ऊपर एक ही रहता है। तो ये आंसर आ गया इसका। ये सिंपल वाला टॉपिक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हमने भाई इसका हल्का चेंज कर दिया। ये 1/√x है, इसको हमने क्या किया, रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगी पावर। ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाने में पावर उसकी साइन चेंज हुआ। तो यहाँ पे अब इसमें हम क्या करें, जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, और नीचे +1 ऐड करके लिख देंगे। ये मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, इसको घर कर लेना। हाँ, अब अगली प्रॉब्लम ये है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 0 to π/2। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉर्मल वाले वो 6 होते हैं। साइन कोस सेक कोटेक, टेन कोट, और सेक कोसेक, ये 6 होते हैं। फिर इनके होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने साइन लिखा, साइन एक्स, ये तो सिंपल वाला है। अगर हम लोग यहाँ एक्स से पहले एच लगा दें तो ये होती है हाइपरबोलिक, और इनका एक बड़ा ग्राफ बनता है, वो तुम्हारे उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये वाले फंक्शन आते हैं, तो ये तो सिंपल वाला ही है। तो जीरो से आपके पास ये 5/2 साइन एक्स। साइन एक्स का होता है भाई माइनस कोस एक्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया।
और ये ब्रैकेट आपके पास 0 से π/2। देखो ध्यान से, ध्यान समझ में आ रहा है इतना? तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है आपका कोस होता है, लेकिन माइनस का माइनस बाहर ले लिया, कोस अंदर ले लिया, उसकी जो बड़ा ब्रैकेट होने लगा 0 से π/2। अब इस एक्स की जगह π/2 रखना है, कोस की जगह नहीं रखना, हमें रखना है एक्स की जगह, या जो भी यहाँ वैल्यू देगा, वाई दे देगा, जेड दे देगा, टी दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, और जैसे रखा तो कोस π/2 माइनस, इसे अपर लिमिट कहते हैं उच्च सीमा, इसको लोअर लिमिट कहते हैं निम्न सीमा, तो माइनस लगा के कोस अपर लिमिट माइनस कोस लोअर लिमिट, और भाई कोस π/2 की वैल्यू -1 पहले से था, 0 होती है, और कोस 0 की वैल्यू -1, माइनस माइनस से +1 होता है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। एग्जाम में आप अब देखो, अगर आप थोड़ा सीख लोगे यहाँ पे, तो वहां पे अगर आएगा तो है, ये तो तय है, इसका आना जरूर है एक सवाल, लेकिन जब आप वहां पे से करोगे तो इसको जो है, तो अगर आएगा तो फिर इजीली आपका सही होगा। सर बोलो भाई जो डाउट है पूछ लिया तो बोल बेटे। नहीं सर ये 11 जो 1/5 है कहाँ से आया? 1/5 अच्छा, ये तो यहाँ से है, इसके जोड़ दिया भाई, 4 + 1 5, और अंदर था बाहर लेंगे, ऐसा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि फिर ये बेकार यहाँ खराब, 2 बार लिखना पड़ेगा, एक इसके नीचे लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने बाहर लिख दिया। देखिए हम उस टर्म को बाहर ले लेते हैं जिसमें वेरिएबल नंबर नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, टी नहीं, तो जितनी भी गिनतियां आती हैं 1 2 3 4 वाली, उन सबको बाहर ले लेते हैं। दरअसल वो सब की सब कोष्टेंट है, और वो किसी पे इफेक्ट डालेगी नहीं, और वो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, लेकिन एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे ये बदल जाएगा, वेरिएबल मतलब होता है बदलना, ये बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी लिमिट को रख। एक और देते हैं। देखो y इक्वल टू, ये साइन 2x है भाई, dx, और 1 से 4 है, 1 से 3 में लिखूंगा। देखो इधर एक नई प्रॉब्लम है। दरअसल क्या होता है कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल बढ़ता चला जाता है। आप ना उधर से खड़ा हो। हाँ, नहीं नहीं, वो पीछे नहीं, पीछे बैठने के लिए थोड़ा है क्या, इधर इधर आ जाओ, या यहाँ बैठ जाओ उनके पास, वहां से दिखाई देगा। होता क्या है, जब यहाँ पे पोर्ट पे खड़े होते हैं, तो ब्रेन में एक पूरी पिक्चर चलती है पढ़ाते समय। अब जैसे मान लिया आप बात करते रहते हैं, भले ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, लेकिन क्या होता है कि फिर उससे जो है ध्यान भंग होता है, और जैसे जो बोलना चाह रहे हैं वो ना बोल करके फिर कुछ और निकल जाता है, वो गड़बड़ होता है। इसलिए प्रयास करते हैं कि भाई शांत रहे। जब भी आप में से अगर किसी को पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो तब देखना छोटे भाई बहन, वो अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा तो फटाक थप्पड़ लगता है उसको, लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद में पूरी ब्रेन में पिक्चर चलती है पढ़ाते समय, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो अगर मान लिया बात करेंगे आप लोग, या इधर उधर कुछ भी करेंगे, तो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेरी आवाज तो पीछे आ रही होगी। हाँ, हाँ जी, देखिए सवाल हम ये कह रहे थे कि जब यहाँ पे एंगल बढ़ता चला जाए, जैसे एक एंगल 1x 2x 3x 4x, ऐसी n x तक मान लिया बढ़ जाए नंबर, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में जब इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो टर्म है ये वाली, यानी x का जो मल्टीपल है, वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे भाई साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कोस एक्स ही होगा, साइन एक्स का कोस, और माइनस का ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है, ये इसके नीचे आता है फिर अलग से, इसका मैथमेटिक्स में लंबा मेथड है। तो असल में क्या होता है कि 2x को पुट करते हैं ऐसे करके, जैसे तरीका ये है कि साइन
आपके पास ये जैसे हमने क्या किया भाई 2x को हमने t पुट कर लिया और t पुट करने के बाद में हमने भाई इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 dx इक्वल टू dt। तो 2x की जगह हमने यहाँ रख दिया sin t। तो आप अब ये जो sin t है अब आप sin t रखोगे तो अब हमारे पास जो हमें इसको जो इंटीग्रेट करना है तो sin t क्या करना है और sin t की जगह देखो x की जगह हमने क्या लिखेंगे जब ये आप 2 तो इधर चला जाएगा यस सर। तो ये अब dt upon 2x। dx के पास कितना बचा जी dt बाई 2। यस सर। तो ये जो 2 है यहाँ से निकल कर ठीक है। तो कोई भी जो एंगल होगा वो हमेशा यहाँ 3 होगा 4 होगा 5 होगा कुछ भी एक्स वाई जेड होगा वो नीचे आ जाएगा उसकी वजह ये वाला मेथड हम लोग इसकी यूज करते हैं यस सर। मैथमेटिक्स में से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन कहते हैं। तो साइन का कोस लेकिन माइनस का और बाई लिमिट आ गई 1 से 3 माइनस इसको भाई 2 को बाहर ले लेते हैं 1/2 आ गया और ये अंदर बचा आपके पास कोस 2x और 1 से 3 तो -1/2। भाई देखो मेरा पूरा प्रयास है कि आप समझ लें नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी और ये दुखी करता है वहां जब 3 घंटे बैठते हैं क्योंकि 1 साल की मेहनत हमें उस 3 घंटे में परफॉर्म करनी है यस सर। और उससे में मान के चलो कि उस दिन आपके घर की लाइट भी चली जाती है बस भी नहीं मिलती ये सारे फैक्ट होते हैं बारिश भी आने की संभावना होती है आंधी भी आती है जिस रूम में आप दे रहे हैं उसमें अंधेरा मिलेगा आपको और जो वहां टीचर ड्यूटी दे रहे होंगे वो भी खड़ूस होंगे उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारे से कि तुम्हारा पेपर अच्छा हो या खराब हो इसलिए सारी उस समय सारे के सारी चीजें आपके अगेंस्ट रहेगी इसलिए बेस्ट है कि आप सारी चीजें समझ लो कम से कम आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी तरफ से खराब ना हो तो इसलिए सारी चीजें हमें समझनी है तो भाई देखो हमने 2 बाहर ले लिया अब इस x की जगह रखा भाई तो 2 × 3 माइनस हाँ 2 × 1 हो जब ये चीजें सीख जाता है फिर दिक्कत नहीं है लेकिन जब नहीं सीखते तो लो जी ये कोस कितना हो गया ये कोस 6 माइनस cos 2। और आपके पास कोस 2 लो जी आंसर आ गया इसका ये वाली जड़ बन गई अगर किसी वजह से मान ले यहाँ पे वैसे नॉर्मली जब भी कोस आएगा साइन आएगा कोसेक आएगा टेन आएगा कोट आएगा तो थीटा में रहती है वैल्यू थीटा का मतलब आपके पास 45 डिग्री रहेगा या 30 रहेगा या 15 डिग्री रहेगा जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 15 होगी तो फिर यहाँ पे 15 क्या 30 डिग्री हो गया और cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 तो उसमें हम लोग रख देंगे वैल्यू तो नॉर्मली डिग्री में रहता है लेकिन अगर नहीं आया तो फिर ऐसा के साथ करिए ये इसका मेथड समझ आया यस सर। हाँ जी सबसे पीछे अनस के पीछे चलो एक बार बताएं लिख लो नोट कर लो हाँ जी हो गया देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी जो बता रहा था भाई यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 5/2 यहाँ पे कर दिया यहाँ पे कर दिया 5/4 ठीक वैसे एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो इसे जो हमारी लोअर लिमिट है इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है ये वाली अपर लिमिट है इसकी वैल्यू हमें ज्यादा होती है तो भाई 5/4 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है 5/4 2 5/4 छोटा है 5/2 बड़ा है। हाँ 5/2 बड़ा है इसलिए 5/2 तो यहाँ कर लो और यहाँ कर लीजिए 4 ठीक हो गया जी अब भाई देखो साइन एक्स का
इंटीग्रेशन कोस एक्स होता है, ये फॉर्मूला है, लिखवाए थे मैंने सारे फॉर्मूले। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स आ गया। और ये जो आपके पास के मल्टीपल में यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 से 10 20 30 हजार कितना भी हो जाए, तो जो भी यहाँ नंबर होगा उस नंबर को नीचे लिख देते हैं। और ऐसे नहीं हम अपने हिसाब से तुक्के लगा दिए, इसका एक मेथड है, इसको हम ले सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट कर लेते हैं, और पुट करके उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, और ये 2 आपके पास नीचे आ जाता है, जैसे अभी किया था। 2t, 2x इक्वल टू टी, और इसको भाई करते हैं डिफरेंशिएट, ये इसका मेथड है। तो 2 dx और ये dt। इसकी भी एक वजह क्या है, ये जो हमने dt लिखा, जैसे हम लोग पुटिंग करते हैं लिमिट बदल जाती है, वैसे जैसे हम लोग पुटिंग करते हैं लिमिट बदल जाती है, तो बदल जाएंगे, तो dx जो है आपके पास dt, और ये 2 इधर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी dx की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो जैसे रखेंगे इसका, तो ये आपके पास जैसे dx की जगह रखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया इसको इंटीग्रेशन पाई/4, अब इसकी लिमिट ही बदलते हैं, पाई/2, ये साइन साइन टी, और बाई dt/2, dx की जगह रखा हमने dt/2। अब उसके बाद में ये 2 तो बाहर ले लेते हैं, ये 1/2 बाहर आ गया जी, और पाई/4, और आपके पास पाई/2 साइन टी dt। अब आपके पास ये जो वैल्यू थी आपके पास साइन टी, ये तो सिंगल टर्म है इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो ये वाली टर्म है, तो साइन एक्स का हो जाएगा भाई आगे माइनस का कोस एक्स, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, ये कोस टी हो गया, कोस टी, और भाई अब लिमिट आ गई आपके पास पाई/4 से पाई/2, ठीक है। यस सर। ये साइन एक्स का साइन साइन टी का कोस टी आ गया, और 2 बाहर आ ही गया था, और आपके पास पाई/4 नीचे था, पाई/2 ब्रैकेट में आपके पास साइड में लिख देते हैं। उसके बाद माइनस हाफ, ये अपर लिमिट रख दो कोस टी, ये पाई/रूट माइनस कोस पाई/4। तो जो भी यहाँ नंबर होगा इसे वेरिएबल नंबर कहते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है ये चीजें बदलती रहती है, और हमेशा लिमिट वहां पे रखी जाएंगी जहां पे चीजें बदलती रहती है। तो कोस टी पाई/2 इतना रख दिया, इसकी जगह रखा जी, तो कोस 90 का मान कितना हो गया भाई, कोस का मान सर वो 0 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है, कोस और 45 कोस 45 कितना होगा, √2 1/√2 हो गया माइनस का, और भाई एक माइनस बाहर है, तो ये आ गया आपके पास 2, तो ये इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 2√2, तो प्लस का हो गया। यस सर। नॉर्मली केस में क्या होता है कि जो अंडर रूट है आपका डॉट वाली टर्म जो है वो नीचे नहीं रहने देते नॉर्मली, हाँ जो अंडर रूट वाली टर्म होती है उसको नीचे नहीं रहने देते, फिर उसके लिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हाँ ये एक कॉमन सेंस वाली बात है? तो भाई बस ये आ जाएगा, ये 2 यहां से मिलेगा, और ये आ जाएगा 4, बस ये आंसर है। √2 का 2, √2 का वो आएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला आंसर है इसका। तो ये चेंज कर लेना, ये मेथड है। हाँ जी, तो समझ आया। सर ये कैसे तो चला ये कोस 90 का वो कोस कोशिश अच्छा, भाई पाई की वैल्यू ये टेबल है, अच्छा ठीक है, मैं सारे ये भेज दूँ, ठीक है। ये इसके किसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे साइन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, ये सब होती है, इसकी एक टेबल आती है। जैसे 10 क्लास में हाँ 10th में, हाँ 10th में होगी ट्रिग्नोमेट्री वाले पे। तो अगर मैथ की बुक होगी घर पे पड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं फोटो खींच के व्हाट्सअप करता हूँ, ग्रुप कर, ठीक है। नोट कर लेंगे।
मैथमेटिक्स में यानी इंटीग्रेशन में सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम, और ये एग्जाम में कभी नहीं आती, लेकिन नीट में आती है। प्रॉब्लम के अंदर ही ये आती है, और उस समय के, हाँ, उस समय अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर इजी रहेगा। तो अब तो एक और भी एक आध करूं क्या, बस हो गया? नहीं सर, ये बहुत है। कब कर दें? यस सर। सबके मेरे को होगा। हाँ मैडम। हाँ जी। अब वापस आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी को भाई वीओ से लिखते हैं, और एक होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसको वीई से डिनोट करते हैं। यस सर। अभी चंद्रयान भेजा है, यस सर। आप सबने भेजा है मिलकर, यस सर। नहीं भेजा क्या? यस सर। होता क्या है, जैसे ये भाई अर्थ है, और ये अर्थ का सेंटर है, ये इसका रेडियस है आर, ये मास इसका एम। हर जितने भी आपके पास ये सैटेलाइट हैं, वे या फिर प्लेनेट हैं, उन सब की अपनी ऑर्बिट होती है, यस सर। कक्षा। जैसे हमारी कक्षा है, जैसे आप देखिए, हम जब घर से आए होंगे तो ऐसे कहीं चले होंगे और ऐसे घूम के जाओगे आप, ठीक है? जिस रास्ते से आप आए थे उस रास्ते से भले ही उसी उसी सड़क से गए हो, लेकिन उस पथ से आप नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट और राइट वाला चक्कर चलता है। यस सर। कि जब जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ, और फिर उधर से भी लेफ्ट की तरफ रहते हैं। यूएस वगैरह में वहां उल्टा रहता है, तो इतना गैप तो बना। तो आपका जो पथ है वो इस तरह का रहता है, इस तरह यस सर। रहता है ना, सही। तो ये एक एक प्रकार की हमारी कक्षा है, ऑर्बिट है ये बात। तो ये अर्थ है, अर्थ क्या है, इससे भाई कुछ दूरी पर, इसके कहीं पे आप ले लीजिए, जैसे मून था, या कोई भी हम लोग यहाँ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लेते हैं यहाँ पे, जो भी हमने भेजा है, इसकी जो डिस्टेंस है उसके अर्थ के सेंटर से, उसकी डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। और ये जो है यहाँ से, जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, वो एच है। तो ये जो आर है आपका, वो आर आपका जो है, ये कैपिटल इसकी रेडियस अर्थ की, और इसकी हाइट, दोनों के सम के इक्वल रहता है। ये जो इसकी यहाँ से ओ से यहाँ तक की जो ये जो आपने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिया है, यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, लेकिन स्मॉल आर को हमने लिखा है अर्थ का रेडियस, और आपके पास की हाइट इतना। और जब ये घूमेगा तो यहाँ पे इसकी एक वेलोसिटी आती है। यस सर। जब ये कक्षा में घूम रहा है या ऑर्बिट में घूमता है, इस वाले वेग को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वीओ। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में घूमने वाले वेग को या वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, इसको कहते हैं कक्षीय वेग। हाँ, ये कक्षीय वेग है।
ये वाला। तो भाई ये आगे फिर बाद में कन्वर्ट होके आता है, तो इसका पूरा डेरिवेशन अब जैसे ये घूम रहा है तो यहाँ पे अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, और घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रबल चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको इसके ग्रेविटेशन फोर्स से मिलता है, और ग्रेविटेशन फोर्स कितना भाई, इसका कुछ ना कुछ मास तो है ही। ये जो आपके पास सैटेलाइट है ये, तो इसका मान एक कैपिटल एफ जी, और ये होगा कैपिटल जी एम 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 ई एम, और अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई, एम स्क्वायर अपॉन आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अपॉन आर होता है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए आराम से ये चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम हमारा घर हम पे फोर्स लगाता है, आप जब जाओगे तो पड़ोस के घर में चले जाना, अभी आप जाओगे हैं, तो अगर तुम बिना कहे वहां पर अपनी बुक खोल के पढ़ने लगना, जैसे अपने घर में बैठ के पढ़ते हैं, वो कहना आंटी, उसे ही कहना आंटी को, मम्मी वो चाय दे दो या है पानी दे दो, तो क्या बोलेंगे कि ये जो है बच्चा पगला गया, ये तो बोलेगा। लेकिन माँ तूने अपने घर में तो नहीं बोलते ऐसे। तो हमारा घर हम पे एक आकर्षण बल लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, वो यही है। तो हमें घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों दोनों एक दूसरे इक्वल करेंगे, इसको ये कैंसिल आउट होता है, तो कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ पे भाई किसका फॉर्मूला बनता है, जी एम ई एम अपॉन आर आर ई प्लस एच का अंडर रूट आता है, अंडर रूट याद है। सर। ये वाला फॉर्मूला होता है, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्मॉल आर में, तो ये भी बनता है इसका फॉर्मूला, लास्ट में ये भी आता है। तो जब ये असल में क्या होता है, जी एम ई की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं, ये वाली होती है ना, जी बराबर ये वाली, यस तो सर। जी एम ई की वैल्यू जी आर स्क्वायर ये रखेंगे। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एच को कंसिडर कर लें कि ये इसके पास में ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर आपके पास ये वाला मिलता है। सर तो कोई भी आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है शुरू में वो इतने वेग से कक्षीय पथ पे घूमता है, यस सर। ये आपके पास कक्षीय वेग है, और या ऑर्बिटल वेलोसिटी इतने से घूमता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी तब आती है हमारी इच्छा के अनुसार। देखिए हम, आप देखते होंगे हम जब सब में झगड़ा कब होता है, जब हम लोग ज्यादा पजस्सी हो जाते हैं, यू नो पजस्सी क्या होता है, बताओ। जरूरत से ज्यादा किसी पे अधिकार जताना, यस सर। कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा है, मेरा मेरा घर है, ये मेरी कार है, ऐसे कहते हैं ना, ये मेरी बाइक है, ये ऐसे कहते हैं पजस्सी। नहीं तो तुमने देखा जैसे पापा एक दो घर में बाइक खरीद के रखते हैं बच्चों के लिए, पापा को कभी दिक्कत नहीं होती, कोई ले जाए। लेकिन अगर बड़ा बेटे की बाइक है तो छोटे वाला ले जाएगा नहीं उसे, या छोटे की बाइक तो बड़े वाला पूछेगा भाई मैं ले जाऊंगा तेरी बाइक, बोले नहीं ले जाएगा, भले वो पहले जाना पड़े, होता है। ये पजेसिवनेस होती है। तो जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है, ये जब उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूमता रहता है। अब क्या होगा, जब हम लोग ज्यादा खिंचाव लगाते हैं या ज्यादा पास चले जाते हैं, तो भाई ये जो है इसकी स्थिति शुरू में ऐसे होती है, ज्यादा खिंचाव हो गया तो ये और फैल जाता है भाई, ऐसे ऐसे। तो वो जो आपके पास यहाँ था ना जहां चंद्रमा गए हैं, तो यहाँ आने के बाद में जो चंद्रमा था, तो इसके पास तो क्या हुआ, अर्थ का तो अट्रैक्शन फोर्स लगा कम, यस सर। मून का हो गया ज्यादा, तो यहाँ से इधर ना जा करके भाई सीधा ऐसे चला गया, वो भी घूमता रहा। ये जो कंसेप्ट जो बना था वो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की वजह से हुआ था। ठीक है, और ये दोनों दोनों काम करती हैं तब जब आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। जैसे आपने देखा होगा एक कंधा होता है, कंधा, कंधा समझते हैं, समझ में, किसको समझ में आया? एक कंधा होता है, एक तो वो करना। तनु वेड्स मनु मूवी देखी होगी, यस सर। उसमें कंधा का रोल निभाता है एक लड़का। अच्छा वो वाला करना। हाँ वो वाला कंधा आप समझ में आया। ठीक, असल में क्या होता है, फिर मुझे दो बॉडी के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है यस सर। और एक बॉडी किसी वजह से दूर चली जाती है और तीसरा उसका स्थान ले लेता है, उसे कंधा कहते हैं, समझने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस सैटेलाइट का अर्थ के पास में ग्रेविटेशन फोर्स कम हुआ, लेकिन यहाँ मून का ज्यादा हो गया, तो उधर न जाकर के सीधा यहाँ के आसपास चला,
यही हमने कंसेप्ट अपनाया वहां पे श्री हरिकोटा में, जो इसरो ने छोड़ा है वो यही वाला कंसेप्ट है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास एस्केप वेलोसिटी और आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी वैसे। अब इसमें क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है भाई, ये 2√g/e होता है। वैसे पूरा डेरिवेशन है उसकी, मेरे ख्याल से आवश्यकता है नहीं करने की। ये जो टोटल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है उसके सेंटीमीटर एक्सीलरेशन में, सेंटीमीटर फोर्स में, आपके पास तब वहां से आपके पास फॉर्मूला आता है। तो ये जो आपके पास है, जब हम बात करें कि एस्केप वेलोसिटी की, हर सैटेलाइट का या हर प्लेनेट का एक अपना फील्ड होता है। जैसे अब फिलहाल ये रूम जो है, इस फील्ड का मालिक, इस रूम का मालिक मैं हूं, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा फील्ड केवल वो है जहां आप लोग बैठे हो। समझ गए बात? इस रूम का केवल ये मतलब इस पूरे में कहीं भी वहां चला जाऊं, वहां पे कोने में जाके, पीछे कोने में जाके खड़ा हो, तुम लोग मुझे नहीं मना कर सकते। लेकिन यहाँ ये पूरा पूरा जो कॉलेज है, ये प्रिंसिपल का फील्ड है। अगर प्रिंसिपल चाहे तो हमें भगा देंगे और हमें जाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा उनका फील्ड हुआ। तो होता क्या है कि जब हम हमारे पास हमारे फील्ड के साथ में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स से अगर जैसी वो फोर्स कम हुआ, जैसी फोर्स कम हुआ तो चीजें जो हैं एक्सीलेट हो जाती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ब्रेक फेल हो गए, अभी जो ब्रेक में फोर्स है आपकी, आपने ब्रेक पे पैर रख दिया तो कहीं भी नहीं जाएगी गाड़ी, आपकी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब ब्रेक फेल हो गए, अब आपकी बस में नहीं रहा, तो ब्रेक फेल होती ही गाड़ी आपकी तेज चलेगी। और तो क्या हुआ कि फिर अब आपकी बस में ना होकर वो अपने हिसाब से जाएगी। तो अपने हिसाब से जहां भी उसको सुविधा होगी, जहां भी उसको रोकने वाला मिलेगा, जैसे पीछे पीछे की तरफ अगर वापस हो गई, या देहरादून में जाते हुए चढ़ाई रहती है, पीछे जा सकती है, या ढलान हो गई तो आगे की तरफ जा सकती है। तो आगे कौन रोकेगा? या तो उसके सामने कोई गाड़ी दूसरी आ जाए, वहां जाके टक्कर मारेगी, या फिर ये कि उसके पीछे कोई पहाड़ आ जाए, आगे पीछे कहीं पहाड़ है वो उसके रोक के रखेगा। तो ये जो आपके पास फील्ड है, ये अट्रैक्शन फोर्स उसको कंट्रोल करता है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी से और एस्केप वेलोसिटी में ये, अब इसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑर्बिटल वेलोसिटी जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना भाई, ये इसका वैल्यू होती है 9.8, और अर्थ का रेडियस कितना होता है भाई? 6400 किलोमीटर। यस सर। 1000 हमने इसको कर दिया, जब इसका रूट लेंगे तो इतना बैठेगा भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो 11 किलोमीटर और 200 मीटर चला जाता है, उसका इतना वेग है। तो अब आप देखें कि जैसे आप कई बार देखा होगा कि फटाक से कान से पास से ना एकदम मच्छर निकल जाता है, यस सर। या जैसे फिल्मों दिखाते हैं, साउथ की फिल्मों में वो गोली जब चलाते हैं तो सीधा कान से पास से निकल के चले जाती है, एकदम साए जैसी निकल जाती है। तो वही वाली बात। तो ये जो है सभी तरह के उसमें रहते हैं, तेज भी जाती है, धीरे भी जाती है, तेज भी चलती है, धीरे भी चलती है कहीं। अरे वो समझ लीजिए, बस बात ये है उसमें क्या है। तो इतना पावर रहता है। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है, ये वो है कि जो पृथ्वी के क्षेत्र को पार कर जाए। जैसे फिलहाल हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ का जो अपना ग्रेविटेशन फील्ड है, जो उसका क्षेत्र का जो अपना फील्ड होता है, उसको पार करने की का जो वेग है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, या उसको प्लान वेग कहते हैं। और जब प्लान वेग होगा तो प्लान ऊर्जा उसके पास रहेगी। तो इसको इतना वेग धारण करने के लिए, अगर आप लोगों ने कभी महाभारत देखा हो, देखा कभी? महाभारत में ये सब जब पूजा करते हैं ऊपर वाले की, तो बहुत सारे यहाँ देवी देवता हैं। तो सबके अपने हथियार होते हैं। तो उसने क्या किया, सूर्य भगवान की पूजा की, तो सूर्य भगवान ने उनको एक अस्त्र दे दिया कि मेरी तरफ से मैं आपको ये दान करता हूँ, आप इसे समाहित कर लीजिए। तो हाथ पे ऐसे मंगाते हैं, और जैसे हाथ में मंगाते हैं वो अंदर ही, हाथ के अंदर चला जाता है कहीं, पता ही नहीं चलता, देखा होगा। तो उसको समाहित कर ले, तो उतनी पावर तो होनी चाहिए ना। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो जो जितने वेग, इतने वेग को धारण करने के लिए हमारे पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो प्लान अगर वेग है या एस्केप वेलोसिटी है, तो उतनी वैसी आपके पास उसी फॉर्म में एस्केप एनर्जी भी होती है। तो उस एनर्जी से हम लोग आगे चीज को डिफाइन करते हैं। तो जब भी हमें किसी, खासकर हम लोग अर्थ पे जब रहते हैं, तो अर्थ के फील्ड को पार करने के लिए और कभी वापस ना आने के लिए हमें कम से कम इतना वेग तो चाहिए। भाई घर से अगर लड़के जाते हैं बच्चे, अभी थोड़े से बड़े होते हैं, और घर से लड़ाई कर लेते हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर उतना स्वाभिमान होना चाहिए
कि आएंगे तो फिर कुछ बन के आएंगे, नहीं तो वहीं कहीं चले जाएंगे ऊपर ही, चाहे वो मतलब बाबा बन जाए या कहीं बैठ के चले जाएं। ऐसे तो करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं। इस बारे में आपने अगर एक एक मूवी देखी हो, वो वाली, उसमें बड़े अच्छे कंसेप्ट दिखाए गए हैं, एक बड़ा आदमी कैसे बनता है। उसका नाम था सूर्यवंशम। हैं? सूर्यवंशम। चलो उसी समझ लीजिए, सूर्यवंशम हुई कि एक उसे कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई आती थी, उसका मन भी नहीं लगता था, लेकिन बाद में बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है वो। तो वो भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा था, ज्यादा संस्कारी था, ज्यादा संस्कारी है। हाँ निकाल दी, नहीं कोई निकाल दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से जाने के लिए बहुत रिस्क चाहिए। तो वो है नहीं, अच्छा घर से जब भागते हैं तो एक कुछ भी नहीं, पैसे चले जाते, नहीं तो दो चार अपना पैक करके लेके जाए सिस्टम। तो ये आपके पास भाई वेलोसिटी हो गया इतना। तो जब भी हम पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को अगर पार करना है, यानी उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना है, तो हमारे पास हमारी बॉडी का इतना वेग, इतने वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2। अगर 11.2 से कम है, जैसे ये अर्थ है भाई आपकी, अर्थ के बाद में कौन सा आता है, सूर्य के बाद में सन, सन के बाद में वीनस, वो आता है मरकरी, बुध आता है, बुध के बाद में पृथ्वी, नहीं बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आता है। तो ये मंगल है, मंगल कहते हैं मार्स, ये मार्स है भाई। अब देखिए, अर्थ, ये अर्थ है और ये मार्स है, इसके बीच की दोनों की बाउंड्री है जी। अब जरा समझ लीजिए, दो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ सर। अगर यहाँ से अर्थ के सरफेस से हम अपनी बॉडी को जो वेलोसिटी देंगे वो 11.2 है, तब तो भाई ये पक्का यहाँ से पार कर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। समझ गई बात? यस सर। इसे कहते हैं प्लान करना या एस्केप कर जाना। लेकिन अगर ये किसी वजह से भाई इतनी हो गई 1.9, किसी वजह से 11.19 हो गई, है तो उतनी ही लगभग, लेकिन उतनी तो है नहीं, 11.2 तो है नहीं, तो ये है 11.19। अगर इतना वेलोसिटी है तो भाई ये जो बाउंड्री है, बस ये इस बाउंड्री में घूमती रहेगी है, हमेशा के लिए। हाँ, उसकी वजह क्या है कि उतना ही तो जब यहाँ पहुंचेगा ये वाला बॉडी जो हमने रखा हुआ है, उतना ही तो फोर्स ये लगाता है अपनी तरफ को, और उतना ही फोर्स ये लगाता है अपनी तरफ, तो ये हमेशा बीच में घूमती रहती है। ठीक। तो ये कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम अगर किसी के भी सैटेलाइट के या प्लेनेट के या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के, आकाशीय पिंड के, अगर उसके फील्ड को पार करना है, तो उसके सर्विस पे जो उसका प्लान वेग होगा, एस्केप वेलोसिटी होगी, उतने वेग से हमें बाहर जाना पड़ेगा, तभी हम उसके क्षेत्र को पार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ आ रही? ऑर्बिटल वेलोसिटी और आपके पास एस्केप वेलोसिटी, दोनों समझ में आ गई? हाँ जी, समझ आ रहा है? ठीक। लिख लें। मंडे को इसकी सारी थ्योरी खत्म करने के बाद में फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और आपके पास एस्केप वेलोसिटी और एक सिंपल वेलोसिटी होती है, उन तीनों वेलोसिटी में कौन सा कितना डिफरेंस होता है, कौन सी कम होती है, कौन सी ज्यादा होती है, जिससे उनका जो पथ है वो सर्कुलर बनेगा या पैराबोलिक बनेगा या हाइपरबोलिक बनेगा, यानी वृत्ताकार, और अति परवलय परवलय जो बनेगा, उससे फिर आपको एक क्वेश्चन उस पर नॉर्मली आता है आपके एग्जाम में। आपने ट्वेल्थ में शायद बायोलॉजी में वो, हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में हमने वो मेंढक का वो किया था। हाँ,
चलिए, अब तो शायद अभी करते हैं नहीं क्या? तो अब तो बैन हो गया सर। बैन हो गए तो फिर सीखते कैसे हैं? कुछ भी नहीं फिर आते कुछ पढ़ा दिया बस अब वो पढ़ाते भी कुछ करते होंगे करते। बड़ी इंसान नहीं बड़ी अच्छा, जो डोनेट करते होंगे मेरे स्कूल में थोड़ी कराया है हैं? स्कूल में थोड़ी कराते हैं सर हाँ, यहाँ नहीं कराते यहाँ नहीं कराते तो जहाँ, हाँ हाँ, वहां तो करते होंगे। तो मुझे याद है, जब मैंने उस समय तो बैन नहीं था, यस सर तो हमने जब किया था मेंढक का, तो क्या हुआ, रहना ठीक रहना था, स्मार्ट सा रहता है वो। यार तो बरसात का टाइम था और बरसात में पीले से रहते हैं, मतलब स्मार्ट बने रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। यस सर एक होता है टोड होता है, बड़ा खराब सा लगता है, गंदा सा लगता है। तो हमने क्या किया, उसको जब उसको बाइसेक्ट किया, डिटेक्ट किया उसको, तो उसमें जो एक बीच में जो उसकी उसके कमर के नीचे एक जो नस रहती है, उसको वहां से काटा। यस सर तो पहले तो बड़ा ध्यान से रखा तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो जैसे हम कर रहे थे धीरे से, तो एक जैसे आते हैं, मान ले तो धीरे से कर दिया उसने हाथ से, तो उससे ब्लेड से उसकी नस कट गई और सारा सारा का ब्लड, पूरा का ब्लड फैल गया। तो जैसे उसके वो तो मस्ती के मूड में था और यहाँ हाथ ऐसे घूम गया, तो यहाँ कुछ भी हो जाता है। सही बात तो ये जो है चीजें, जब हमें चीजों का देखिए, जब रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के जो जो रिसर्च करवाते हैं प्रोफेसर लोग, उनको रिजल्ट का पता रहता है। कैसे? जैसे आपने फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक सिंपल मिरर से कॉन्वेक्स लेंस की उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हुए यस सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हो। यस सर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको भाई आप वो क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, यस सर पढ़ता हूँ 1.3 आता है यस इतना। तो उसे टीचर को या प्रोफेसर को ये रिजल्ट का पता रहता है, और जब नई रिसर्च करता है तो इसके आसपास आना चाहिए। तो 1 मान लीजिए 0.1 आ गया, चल जाएगा, या आपके पास 1.4 आ गया जीरो, तो भी चल जाएगा। तो इसके बीच में जो वेरिएशन होता है, इससे वो आपके पास एक नई रिसर्च पता चलती है। लेकिन ये डिपेंड करता है, जो अगर मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं आ, तो आपके पास जो जो लेंस है या जो मिरर है, या फिर जो आपके पास जो उसमें चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी कितनी है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जैसे वहां पे जो इसरो ने छोड़ा था, उनको रिजल्ट का पता था, कितना मैथमेटिक्स करें, कितना उसको वेलोसिटी दें, कितना उसको ईंधन लेके जाए हो, जिससे वो आराम से वहां पे जाके रुक जाए, और सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भेज दे वहां से। रैप कर देंगे। इसमें एक फॉर्मूला और है, टाइम पीरियड। ये था भाई 2 पाई आर। हाँ जी, कोई भी जब कोई बॉडी किसी भी आपके पास सैटेलाइट या प्लेनेट पे जब रिवॉल्विंग करती है, तो उसका जो टाइम पीरियड है, या टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, वो इतना होता है। ये फॉर्मूला बड़ा टफ सा है, ये याद नहीं रहता।
तो ये जो है इन चीजों को जो याद नहीं रहती है, इनको बार बार हमें रिवाइज करने की जरूरत है, नहीं तो फिर ये याद नहीं आता। तो ये इस पे भी न्यूमेरिकल आता रहता है टाइम पीरियड पे, डेरिवेशन की जरूरत तो है नहीं, अगर कहोगे तो कर देंगे। नहीं ऐसा करते। इसमें अगर आपके पास बॉडी जो है वो नियर अबाउट अर्थ सरफेस हो, इसका मतलब है कि एच जो है जीरो है। अगर आपके पास बॉडी कोई भी अर्थ के सरफेस के पास में हो तो एच जीरो, तब उसका जो टाइम पीरियड है भाई 2 पाई r e/g होता है अंडर रूट में, और इसकी जब वैल्यू आप पुट करते हो तो ये 84.6 मिनट ये वाला रिजल्ट आता है। याद आया जी? यस सर। 84, जैसे नोट कर ले। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब भी अर्थ की रेडियस के बराबर, अर्थ की रेडियस के बराबर कोई अगर हम लोग धागा ले लें, तो उसका जो सिंपल हार्मोन जब निकालेंगे तो उसमें टाइम इतना लगता है 84.6 मिनट। काइनेटिक एनर्जी वही कुछ रिजल्ट हैं, आप लोग इन्हें लर्न कर, इनको याद कर लेंगे। देखो जी, अर्थ, ये हमारी अर्थ है जिसका सेंटर है, रेडियस आ रही है, मास इसका एम ही। अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास एम है, तो अगर हम इस बॉडी को फेंकेंगे तो उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो आपके पास इतनी होनी चाहिए, G_m_E_m/2 r e। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस की होती है, सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो आपके पास जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी इतनी मिलेगी। इस पे न्यूमेरिकल जब आता है एग्जाम में नीट वाले में, तो ये अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपके पास यहाँ से जब फेंकेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और उन दोनों का सम जो है आपके पास टोटल एनर्जी ये वाला निकल के आता है। तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास लगता है, क्योंकि माइनस की एनर्जी, दरअसल माइनस की एनर्जी को यहाँ पे रिडक्शन में देखते हैं हम लोग, घटती जाती है। एक्चुअली माइनस की है नहीं, वो घटती है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे घटती है जैसे हम लोग सुबह से दिन भर काम करते रहते हैं और इवनिंग में जाके थक जाते हैं। तो थके तो अ, हमारी एनर्जी घटी है लेकिन माइनस नहीं हुई, ये इसका मतलब होता है। तो ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। हाँ जी, कैप्टनस ला, बताओ, कुछ आइडिया होगा? 3 लोग हैं, बस। हाँ, 3 होते हैं, पहला बताओ। तीसरा देखिए, कोई भी आकाशीय पिंड जब होता है, चाहे वो उस ये हमारे जो पृथ्वी है, बुध, शुक्र, ये जितने भी हैं, अरुण वरुण, ये सब के सब इनको आकाशीय पिंड कहते हैं। वो तो बाद में इनके नाम रख दिए। तो सन जो है इनके सेंटर में होता है। तो जब भी ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, हमेशा इलिप्टिकल और ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन हमेशा इनके सेंटर में होता है, पहला नियम। लेकिन जो सेकंड नियम है, जिसकी एरियल वेलोसिटी है, आपने कभी देखा होगा कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ये कभी लाइन, इसका मतलब समझा है कभी? समान सेकंड नियम ये है कि जब भी कोई बॉडी, सोलस्टियर बॉडी सन के अराउंड घूमती है, तो एक तरफ से जितना क्षेत्रफल पार करती है और जितना समय लगता है, मान ली एक साइड में पार करने के लिए उसको 10 मिनट का समय लगा, तो दूसरी तरफ का भी समय उसको उतना ही क्षेत्रफल पार करने में 10 मिनट का ही समय लगेगा। सर। अब जैसे मैं ऐसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं उस दीवार को वहां देख रहा हूँ, और यहीं खड़े होकर मैं इस दीवार को यहाँ देख रहा हूँ। तो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की है, ये वाले, तो यहाँ पे तो आपके पास ये बनेगा और यहाँ पे बनेगा इस तरह, समझिए बात। तो ये सर्कल जो है ये पास वाला होता है और ये दूर वाला होता है। तो अगर मान लिया हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया है इसका कुछ है, इसका जो इतना एरिया भाई, एक्स मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसको यहाँ से आने में मान ली सपोज कर ले कि इसको 20 घंटे लगते हैं या 10 घंटे लगते हैं। यहाँ से ये इसका सी पॉइंट है, ये इसका डी पॉइंट है, सी से डी तक आने में इसको 10 घंटे का समय लगता है, और ये इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसको 10 घंटे का समय ही लगेगा। और एरिया कितना है, ये भले ही देखने में उतना लगता हो, एरिया आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये वाला एरिया कम दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में दोनों के दोनों एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होते हैं, जितना क्षेत्रफल ये उतना क्षेत्रफल ये। तो ये कहता है कि अगर समान समय अंतराल है, समान समय है, टाइम आपका समान इक्वल है, तो समान क्षेत्रफल ही पार करेगा। जैसे बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हमारे रास्ते में कोई व्यवधान ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो हमें घर से आने में अगर मान लें 10 मिनट लगे, तो जाने में भी 10 ही लगेंगे और हम उतना ही रिकवर करेंगे। समझे बात है जी? स्पीड पे डिपेंड। वही तुम कह रहे हैं, जिस स्पीड से हम उधर से आए थे उतनी स्पीड से आएंगे, उतनी स्पीड से आएंगे, उतना ही हमारी गाड़ी का एवरेज है, उतना ही सब फिट है, तो उतना टाइम हमें लगता है। तो केपलर से कह साइकिल नियम में कि सन के अराउंड, अगर सन की एक साइड में और सन की दूसरी साइड में, जैसे मान लें मैं बीच में, मेरा बीच वाला भाग सेंटर सन है, इधर वाला एक साइड हो गया, इधर वाला दूसरा साइड हो गया, तो इस हाथ को अगर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, इस हाथ को भी यहाँ से यहाँ तक आने में उतना समय लगेगा, अगर समान एरिया ये पार करता है तो तब उसका जो क्षेत्रफलीय चाल जो है, जिसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करने के बाद में क्षेत्रफलीय चाल या एरियल वेलोसिटी नियत रहती है, वो कहीं बदलती नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में। तो ये जो है आपके पास डी एरिया अपॉन डी टी, ये भाई कोशेंट होता है, और ये कन्वर्जन इसका होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, या आप जिसे कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है ये लास्ट में एक रिजल्ट आता है भाई, जे इक्वल टू कांस्टेंट, याद है कुछ?
जी अपॉन 2m। सर तो ये डी अपॉन डी टी, ये क्वेश्चन रहता है कि समान उसकी जो वेलोसिटी है वो समान समय में समान जब क्षेत्र पार करेगी तो उसकी एरियल वेलोसिटी या उसका क्षेत्रफलीय चाल सदैव नियत रहती है। ठीक है जी, तो ये सेकंड नियम था। थर्ड नियम क्या है कि जब ये सन के अराउंड घूमेगा, कोई भी बॉडी घूमती है, ये वाली है, तो आप देखेंगे वो इस तरह का फिगर होता है। यस सर ये इसका सेमी मेजर एक्सेस होता है जी, ये इसका माइनर एक्सेस होता है, याद है। यस सर तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो आवर्तकाल है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी का स्क्वायर इसकी सेमी मेजर एक्सिस के ट्रिपल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस तो ये चीजें जो है इस पे, इन्हीं चीजों से इतने भी साइंस में जो आपके पास स्पेस में जो काम होते हैं वो सारे सारे काम इसी कैपिटल को कंसिडर करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। और ये कैपिटल्स का जो ला है ये गैलीली वाले जो थे, गैलीलियन, उन्होंने उससे आगे पढ़ाया था। तो ये सारे सारे कंसेप्ट हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसमें जो सेम पार्ट है, बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि ये कम है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं यहाँ से वहां देख रहा हूँ। तो जब हम किसी को देखते हैं तो आंख पे एक एंगल बनता है, बताओ उसे क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु को देखते हैं किसी को, तो वस्तु हमारी आंख पे एक एंगल बनाती है। कितना बनाती है? नहीं, थीटा तो एंगल है ही, वो तो नाम से उसे कहते हैं विजुअल एंगल या दर्शन कोण कहते हैं उसे। तो दर्शन कोण जो है, जैसे यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ दूर देखेंगे तो दर्शन कोण हमेशा छोटा बनता है। जब पास देखेंगे, आप जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपनी आंखें फैलानी पड़ेंगी ऐसे, उसको अंदर की तरफ सिकुड़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं समंजन क्षमता, याद है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं इसे। तो वो वाली चीज है। टाइम है हैं जी। टाइम है हाँ जी, टाइम भी होता रहता है। परसों अच्छा है यार अच्छा तो बहुत सारे लोग चला अब नाम में अगर टाइम का सर वाटर की गाड़ी है वाटर की जैसा वाटर क्रिकेटर हमें इधर कोई क्या है नहीं बिल्कुल जाओ जी। एक होता है जियो स्टेशनरी स्टेट, पढ़ा जी, क्या जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी स्टेट यानी भू त्रिज्या इसको भी कहा जाता है, भू कक्षीय स्तर। कोई बताएगा भू जियो स्टेशनरी स्टेट किसे कहते हैं? जैसे इसके वर्ड से भी पता चल रहा है, अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने में अपनी परित है, कितना समय लगता है? दिन रात लगता है, 24 घंटे लगते हैं। सन का चक्कर लगाने में उसको पूरा एक साल लगता है, 365 दिन या 366 दिन भी लगते हैं कभी कभी। तो अगर हम लोग जब घूमते हैं पृथ्वी के साथ, घूमते हैं कि नहीं, जब हम पृथ्वी के साथ घूमते तो हमें भी इतना समय लगना चाहिए कि नहीं, या लगता है? लगेगा ही। हम कहाँ जाते हैं, हम तो इसी के साथ घूमते हैं, सेम टाइम होता है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग अर्थ के जियो स्टेशनरी स्टेट हैं। हम लोग, कोई वस्तु आप ये ले लीजिए, जैसे टेबल्स हैं, इनको भी जितना समय अर्थ को घूमने में लगता है उतना ही टेबल को घूमने में लगेगा। तो ये जो अर्थ जितना समय अर्थ को अपने और भी अपने एक्सिस पे घूमने में टाइम लगता है, उतना ही उसके समीप जितने भी वस्तुएं होती हैं उनको भी उतना लगेगा, तो उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी स्टेट। ठीक है। हाँ, भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, भूतुल्यकालिक कक्षा हिंदी में। एकदम चीजें याद नहीं होती। आपके सहारनपुर में एक कलार्क होटल है, कहाँ है? है? किधर?
नहीं नहीं नहीं। कला घोड़े यहाँ पे रिमांडू के सामने देहरादून चौक से आगे जाओगे उधर गए होंगे। बिल्कुल सही। देखो कितना उनको पता है। तो जो कलार्क शब्द पड़ा है, कलार्क एक ऊपर जो है, जैसे हम लोग ऊपर अपने हवाई जहाज वगैरह खड़े करते हैं, कभी सुना है इस बारे में? स्पेस में ही खड़े करते हैं। ऐसे ही हमारे स्पेस में जहां भी जितने भी रॉकेट लॉन्चर हैं, ये इनको इनके जो शटल होते हैं इनको भी एक स्पेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं पार्किंग। जैसे आपने देखा सड़क के सामने या होटल के सामने लिखा रहता है पार्किंग। तो पार्किंग कक्षा दरअसल वहां पे ऊपर भी जो एक क्लार्क है, क्लार्क वैज्ञानिक ने उसको फाइंड किया था, इसलिए उसका वहां पे नाम रख दिया पार्किंग, क्लार्क पार्किंग ऑर्बिट। उसी के नाम पे ये क्लार्क होटल है। ये वैज्ञानिक का नाम है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे काम किया था। तो और भी ये थे अमेरिका के, ये भी थे और भी थे दूसरे कंट्री के लोग, इस पे काम किया था। तो इसमें जो है भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी और रह गया। इसको मैं मंडे में कर लेंगे, ठीक है। और मैं एक मैं प्रयास करूंगा कि आज रात को आपके जितने भी हैं होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, वो मिल Does a question.